गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट रीजनिंग। भाई रीजनिंग बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है भाई। रीजनिंग अपना भाई पूरा लॉजिक पे बेस है। जिसको लॉजिक पकड़ में आ गया तो रीजनिंग आसान है, जिसको नहीं पकड़ में आया तो रीजनिंग सबसे हार्ड है भाई। भाई रीजनिंग अपनी होती है दो प्रकार की, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग जिसे हम वर्बली पेन पेपर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नॉन वर्बल जो अपने इसमें आते हैं, जैसे इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं अपने, और कटिंग पेपर्स, फोल्डिंग पेपर्स, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आते हैं, वो हम करेंगे आगे। और जो अपना वर्बल इसमें आते हैं अपने डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, और ऐसे बहुत सारे चैप्टर आएंगे। हम अपना जो क्लास है वो डाइस से स्टार्ट करने वाले हैं भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो से चलेंगे। जहाँ समझ में नहीं आई वहीं पूछ लेना भाई। ठीक है भाई। डाइस भाई, डाइस सबने देखी होगी। लूडो में जो उछाली जाती है ना गोटी, उसको बोलते हैं डाइस। सबने देखी होगी लूडो, सबने खेला होगा। मैं एक बार बना देता हूँ। ये अपने होते भाई डाइस। ठीक है, डाइस को हिंदी में बोलते हैं भाई पासा। हिंदी मीडियम वालों के लिए डाइस में हिंदी में बोलते हैं पासा। ठीक है भाई, डाइस में तीन चीज़ होती है। एक होता है सरफेस, एक होते हैं एज, एक होता है कॉर्नर। ठीक है भाई, जो अपने ये होता है ना, ये पार्ट समझ में आ रहा है, ये तो अपना है सरफेस, ये। ठीक है, और जो अपना ये होते हैं, ये एक दो, ये होते हैं कॉर्नर्स। लिख देता हूँ, कॉर्नर्स। ये होता है सरफेस, और जो अपनी ये पूरी लाइन ये होती है, ये इसे बोलते हैं एज। ठीक है भाई, सरफेस को हिंदी में बोलते हैं सतह या फलक, एज को बोलते हैं किनारा, और भाई कॉर्नर कोने होते हैं अपने। ठीक है भाई, अब ये तो लगभग बच्चों को पता रहता है कि ये सरफेस है, ये किनारा है, लेकिन ये होते कितने कितने डाइस के अंदर, वो हम अभी बात करेंगे। भाई एक डाइस के अंदर, एक डाइस क्या को हम एक एंगल से एक टाइम पर एक डाइस के तीन ही सरफेस देखे जा सकते हैं। अगर मैं इधर से देखूँ, मैं इधर से देख रहा हूँ तो एक तो ये दिखेगा, एक ये, एक ये। उधर से देखेंगे तो अलग तीन दिखेंगे। एक टाइम पे तीन ही सरफेस देख सकते हैं हम एक डाइस के अंदर। ठीक है, तो सरफेस टोटल होती है इसके अंदर भाई तीन, तो हमने देख रहे हैं, और तीन इसके पीछे छुपे हुए हैं, तो टोटल होते हैं 6। अब आई बात कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने होते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7। और भाई एक जो इसके उस साइड छिपा हुआ है जो दिख नहीं रहा, क्योंकि 3D तो हम बोर्ड पे बना नहीं सकते, तो इसकी इधर इधर छुपा हुआ है, तो कॉर्नर्स होते हैं 8 भाई। अब एज, किनारे कितने होते हैं? 4 तो भाई ये, 5 6 7 8 9, और 3 इसके पीछे छुपे हैं, एक तो ऐसे ही खड़ा और एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो कॉर्नर्स सॉरी एज होते हैं अपने 12। ये होते हैं अपने डाइस भाई। ठीक है,
अब डाइस भाई, डाइस भी कई प्रकार की होती है, वो हम पढ़ेंगे अभी। मैं डाइस को एक बार फिर से बना देता हूँ। ये अपने डाइस, मैंने इस पर कुछ भी नंबर डाल दिया, 1 2 3 ऐसे, ठीक है भाई। डाइस होती है अपनी 3 प्रकार की। पहली होती है अपनी सिंपल डाइस, साधारण पासा। दूसरी होती है अपनी स्टैंडर्ड डाइस, और तीसरी होती है अपनी ओपन डाइस, ठीक है भाई। साधारण पासा, सिंपल पासा ये है, सिंपल डाइस को बोलते हैं हिंदी में साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं मानक पासा, और ओपन डाइस को खुला हुआ पासा। सिंपल डाइस के अंदर क्या होता है भाई, पूरे डाइस के अंदर सिर्फ यही क्वेश्चन चलेंगे कि कौन से सरफेस के अपोजिट में कौन सा है। आपको कोई भी डाइस दे देगा, बता पूछेगा इस जैसे ये एक है, इस सरफेस के एक के अपोजिट में कौन सा है, पूरे में अपोजिट सरफेस कौन सा है, क्या है, वो बताना है भाई पूरे डाइस चैप्टर के अंदर, और इसमें कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस भाई मानक पासा, पूरे डाइस में अपोजिट सरफेस पर क्या है, विपरीत फलक पर, वो बताना है। मानक पासा इसके अंदर क्या होता है भाई, जो अपने दो दो सरफेस जो साथ होते हैं, कोई भी दो, उनका जोड़ 7 होता है। अगर उनका जोड़ 7 हो जाता है तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी, अगर नहीं होता तो स्टैंडर्ड डाइस होगी। ये होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस में कोई भी डाइस होगी, ये इसको खोल के दे देगा इसके सारे सरफेसेस को, और फिर पूछेगा कौन सा किसके विपरीत है, या फिर पूछ लेगा कि कौन उस 4 कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि कौन सी इस ओपन डाइस से कौन सी डाइस क्लोज करें तो कौन सी डाइस बनेगी। ये होगा अपनी ओपन डाइस में, ठीक है भाई। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अपनी होगी सिंपल डाइस। डाइस भाई पूरी डाइस 2 क्लासेज में ख़त्म हो जाएगी। आज सिंपल डाइस को कर देंगे, कल ओपन डाइस और स्टैंडर्ड डाइस दोनों, वो बिल्कुल छोटी छोटी हैं। सिंपल डाइस, सिंपल डाइस अपने होते हैं भाई साधारण पासा। अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं, ये तो था अपना बेसिक, क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं वो हम करेंगे। सिंपल डाइस में भाई 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 और 3। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, ठीक है भाई। भाई मैं डाइस तो बनाना फिर मिटा दी, ये डाइस है, जैसे मैंने इस पर लिख दिया 1 4 5। अब क्वेश्चंस फर्स्ट टाइप में का नाम है भाई सिंगल डिजिट कॉमन। सेकंड टाइप का नाम है 2 डिजिट कॉमन, और जो अपनी थर्ड टाइप है उसका नाम है 9 डिजिट कॉमन। ठीक है भाई। सिंगल डिजिट कॉमन आपको क्वेश्चंस में क्या देगा, एक डाइस को एक डाइस की 2 सिचुएशन, 3 सिचुएशन, 4 सिचुएशन, 5 सिचुएशन, मतलब कि एक डाइस को एक बार उछालेगा, फिर कहेगा इसी डाइस को दोबारा उछाला, इसी डाइस को तीसरी बार उछाला, तो एक डाइस की अलग अलग स्थिति देगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो स्थिति 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। 5 से ज़्यादा नहीं होती है, हो तो सकती है लेकिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो एक डाइस को एक बार उछाल देगा, पूछ लेगा कौन सा किसके अपोजिट है, या ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। जैसे ये डाइस है, अब स्टैंडर्ड डाइस में जोड़ 7 होता है, अगर 7 बन जाता है तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होती है, ठीक है। अब 5 4 9, इधर 4 1 5, इधर 5 1 6 नहीं बनना, कि अपनी स्टैंडर्ड डाइस है एक प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे सिंगल डाइस के ऊपर भी क्वेश्चन एक सिचुएशन पे बन सकते हैं, 2 सिचुएशन पे बन सकते हैं, 3 पे बन सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप करवा रहा हूँ सिंगल डिजिट कॉमन, क्वेश्चंस करवाऊंगा पूरे, सब समझ में आ जाएगा फिर।
यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंगल डिजिट कॉमन। ठीक है भाई, जैसे मैंने एक डाइस को उछाल दिया भाई, और डाइस को उछालने पर आ गया 1 4 3, यहाँ 2 ले लो। फिर कह रहा है भाई एक बार फिर उछालो इस डाइस को, फिर उछाल दिया, लो भाई अब आ गया 6 4 3। अब जैसे इसमें 4 और 3 7 बन रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड डाइस अपनी नहीं होगी। ठीक है, वो स्टैंडर्ड डाइस में और पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। अब क्वेश्चंस क्या पूछेगा, 6 के अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर है। ये एक ही डाइस की दो सिचुएशन है, पहली बार डाइस को उछाला तो ये आया, फिर उसी डाइस को दोबारा उछाला तो ये आया। ठीक है, एक बार उछाला तो ये आया, उसी डाइस को फिर उछाल दिया तो अब ये 3 सरफेस दिख रहे हैं। तो पूछ रहा है 6 के अपोजिट इस डाइस के अंदर कौन सा नंबर है। ठीक है, अब ऐसे तो हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है। अब इसके अंदर एक समझने की बात क्या है, जो भी, जैसे मैंने 6 ले लिया तो 6 के साथ जो भी नंबर आ रहा है वो इसके अपोजिट कभी भी नहीं होगा। 6 के साथ 3 आ रहा है, 6 के साथ 4 आ रहा है, 3 इसके साथ आ रहा है, दिख रहा है, तो इसका अपोजिट कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता। 4 भी इसके साथ दिख रहा है, तो जो साथ में दिखेगा वो अपोजिट कभी नहीं होगा। समझने की बात है ये, 4 अपोजिट में नहीं होगा। यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 के अपोजिट में 4 नहीं होगा, 5 नहीं हो सकता। हाँ 2 3 6 ये हो सकते हैं, इनमें से कौन सा ही अपने को नहीं पता। अब ऐसे तो हम एग्जैक्ट ये तो पता लिया कि ये इसके अपोजिट में नहीं है, लेकिन अपोजिट में है क्या, ये कैसे पता लगाएं। अब जैसे इधर इसके अंदर 1 2 4 6 3 4 सिंगल डिजिट कॉमन, मतलब कि इस सिचुएशन में आपको जो भी सिचुएशंस दी होगी ना डाइस की, उसके अंदर एक डिजिट कॉमन मिलेगी। अब इसके अंदर 4 और 4, एक डिजिट हमेशा कॉमन मिलेगी, तो इसमें 4 कॉमन है, मैंने 4 लिख लिया। अब यहाँ पे 4 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 4 है तो 4 का अपोजिट तो 6 भी नहीं हो सकता, 4 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तो इसके साथ दिख रहे हैं। तो इसके बचा कौन, बचा 5, तो 4 का अपोजिट होगा 5। अब 4 का तो हमने पता लगा लिया, बाकी का कैसे पता लगाएं। 4 का अपोजिट 5 होगा, ठीक है। अपने को तो पता लगाना है 6 का, तो उसके लिए बनी है ट्रिक। अब मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा साफ कर दो, इधर लिख रहा हूँ ऊपर। जैसे मैंने 4 से, ये वही इधर लिख रहा हूँ, 4 कॉमन है तो 4 उठा लिया। अब 4 से अपने को चलना है क्लॉकवाइज, 1 1 से 2। अब सेम इस वाले में भी 4 से चलना है क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 से आगे चलेंगे तो 3। तो आंसर क्या होगा, 2 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट क्या होगा, जो इनमें नहीं आ रहा 5। 1 का अपोजिट तो 6 हो गया, 2 का अपोजिट 3 और 4 का 4 थोड़ी होगा, जो इनमें नहीं आ रहा 5 होगा। तो दो ये आपस में अपोजिट, ये आपस में अपोजिट, ये आपस में अपोजिट, सभी का अपोजिट निकल गया। इकलौती पहली टाइप सिंगल डिजिट कॉमन, ये ऐसी टाइप है जो हर सरफेस का विपरीत सरफेस, अपोजिट सरफेस, विपरीत फलक बता सकती है। ना ही हम सेकंड टाइप में पता लगा सकते, ना ही थर्ड टाइप में पता लगा सकते, वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि क्लॉकवाइज ही क्यों चले, ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज चल लो। एंटी क्लॉकवाइज चला मैं 4 के बाद 2, क्योंकि कुछ बच्चों को मन करता है उल्टा चलने का, 2 के बाद 1, उसमें भी चलो 4। ये बात ध्यान रखना, अगर इसके अंदर क्लॉकवाइज
तो इसके अंदर भी क्लॉकवाइज, अगर इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज तो इसके अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई। 4 के बाद 3, 3 के बाद 6, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 3, 4 का अपोजिट जो इनमें नहीं आ रहा 5। यही आंसर यहाँ था, यही यहाँ है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं भाई। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसका। जैसे एक डाइस को उछाला, और उसमें दे दिया 2 5 1, उसी डाइस को फिर उछाला, अब दे दिया 3 1 4। अब दोनों में कॉमन गया 1, तो मैंने 1 उठा लिया। 1 से क्लॉकवाइज चलूँगा मैं 5, 5 के बाद 2, यहाँ से 1 से क्लॉकवाइज चलूँगा तो 3 4, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट जो नहीं आ रहा 6। आंसर सबका अपोजिट पता लग गया इसमें हमें। ये फंडा है भाई सिंपल डाइस का, फर्स्ट टाइप, सिंपल डाइस और फर्स्ट टाइप। इसमें आपको डाइस की 2 सिचुएशन में करवा रहा हूँ, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। जैसे एक बार उछाल देगा, कहेगा दूसरी बार उछाला तो ये आया, तीसरी बार उछाला तो ये आया, चौथी बार उछाला तो ये आया। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आंसर अपना 2 डाइस से ही सोल्व होगा। उसमें बात एक ही चूज करना पड़ेगा अपने को कि कौन सी 2 डाइस ले, क्योंकि अब तो हमने इसमें एक कॉमन ले लिया, उसमें ज़रूरी थोड़ी ना कि मान लो एक ये और दे दी, और इसमें मैंने 1 की जगह दे दिया, जैसे 6 दे दिया, और यहाँ पे फिर मैं दे दूँ 1 5 जैसे 6 और 3 दे दी। अब बच्चा सोचेगा कौन से। अब अपने को देखना है, अपने को कोई भी क्वेश्चन करना है ना तो वही फर्स्ट टाइप से ही करना है, सेकंड टाइप सिर्फ समझनी है, थर्ड टाइप तो वो भी समझनी है, उस पे क्वेश्चन अलग से बनेंगे। अगर मिक्स क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन करना है फर्स्ट टाइप से, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में नहीं उलझना है। अपने को देखना है एक डिजिट किस में कॉमन है। अब इन दोनों को उठाओ, इनमें तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा, इनमें उठाओ, इनमें 3 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 2 कॉमन आ गई, 2 डिजिट कॉमन का क्वेश्चन हो गया। अपने को नहीं उलझना है। इनको उठाया, इसमें 1 इसमें 1, इसमें 6 3 2 5 नहीं हो रहा, तो हमने इन दोनों को उठाना है, क्योंकि इनमें सिंगल डिजिट कॉमन है। तो मैं इनमें उठाऊंगा तो क्या करूँगा, 1 से चलूँगा, 1 से क्लॉकवाइज चलूँगा तो 5, 5 से चलूँगा तो 2। अब यहाँ से 1 से क्लॉकवाइज चलूँगा तो 1 से 6, 6 से 3, 2 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट जो नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा 4। ये क्वेश्चन हो गया 3 सिचुएशन का। ऐसे 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। क्वेश्चन अपना 2 ही सिचुएशन से सोल्व हो जाएगा। वो अपने को चूज करनी पड़ेगी कि कौन सी से करना है, कौन सी में सिंगल डिजिट कॉमन वाला ट्रिक लग रहा है। ठीक है भाई। अब अपनी आती है भाई सेकंड टाइप, 2 डिजिट कॉमन। ठीक है भाई, ये डाइस बना देता हूँ मैं। पहले मैंने क्वेश्चन 2 डिजिट कॉमन में क्या होगा, अब तक पढ़ रहे थे हम, एक ही नंबर कॉमन आ रहा था 2 सिचुएशन के अंदर, 2 डाइस के अंदर। अब क्या होगा कि 2 नंबर कॉमन आएंगे। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जैसे कि भाई एक डाइस को उछाल दिया और उसमें नंबर आ गए 1 3 2, यही आ गया मान लो। कह रहा है कि फिर उछालो भाई इसको, फिर उछाल दिया, लो अब नंबर आ गया 2 4 3। अब भाई 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 भी, यहाँ भी 3। ठीक है भाई। अब दिक्कत ये हो गई कि स्टार्ट किससे करें।
जो अपने को ट्रिक बनाई थी कि कॉमन नंबर से स्टार्ट करना है अपने को, तो यहाँ पे तो कॉमन नंबर ही 2 2 है, तो स्टार्ट किससे करें? तो भाई हम कॉमन नंबर को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई। तो कॉमन नंबर को भूल गए, बचा क्या? 1 और 4, तो 1 के अपोजिट होगा 4, ये अपना होगा आंसर। हर क्वेश्चन में यही होगा जिसमें 2 नंबर कॉमन होंगे, तो कॉमन नंबर को भूल जाएंगे, बचा वो अपोजिट। अब बचा 2 और 3। अब 2 और 3, जो 2 और 3 का अपोजिट अगर हम निकालेंगे तो एक तो अपोजिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसके भी साथ और इसके भी साथ है, 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 3 के साथ आ रहा है। तो बचा कौन? 5 और 6। तो 2 और 3 के अपोजिट कौन होंगे? 5 और 6। कौन सा किसके होगा एग्जैक्टली हम इस टाइप से नहीं बता सकते। ऑप्शन अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आ रहा है एग्जाम में कि 2 और 3, ये क्वेश्चन दे दिया सेम आ गया मान लो, और पूछ लिया 2 और 3 के अपोजिट बताओ, तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा आंकड़े अपर्याप्त। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन सा किसके अपोजिट है। 1 और 4 तो हो गया, ये अपोजिट है। 1 का पूछ लिया तो आप डायरेक्ट बता दो कि 4। पूछ ले मान लो 2, तो 2 के लिए ऑप्शन मिलेगा। मान लो सिंगल 2 भी पूछेगा तो 5 भी हो सकता है, 2 का 6 भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता तो ऑप्शन में या करके मिलेगा। 3 का भी 5 या 6 इनमें से एक हो सकता है। ये नहीं मिलेंगे तो मिलेगा आंकड़े अपर्याप्त। इन तीनों में से एक तो मिले ही मिलेगा, तीनों में सारी दोनों में से, ठीक है। मान लो आप पूछ लिया 5 का, इनमें दिख कौन सा नहीं रहा? 5 नहीं दिख रहा, 5 का अपोजिट कौन होगा? 5 का अपोजिट तो भाई 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 भी नहीं दिख रहा। 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 6 और 2 और 3 5 के अपोजिट ही हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 4 का अपोजिट है। तो अगर 5 का पूछ लिया जाए तो ये आंसर ऑप्शन मिलेंगे, या फिर मिलेगा आंकड़े अपर्याप्त। एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ, देखना। कह रहा है एक डाइस उछाल दी, उछाल दो भाई लो, और नंबर आ गया 6 5 2। कह रहा है फिर से उछाल दी, नंबर आ गया 2 4 6। क्वेश्चन एक तो पूछ सकता है 5 का अपोजिट, तो अपना डायरेक्ट बता देंगे 4, क्योंकि दोनों कॉमन है, कॉमन को भूल जाओ। 5 का अपोजिट 4। पूछ लिया 2 का अपोजिट, सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया 2 का अपोजिट। 2 का अपोजिट 5 तो नहीं हो सकता, 7 आ रहा है। 6 भी नहीं हो सकता, 7 आ रहा है। 2 का अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता। 2 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। बचा कौन? 1 3। तो ऑप्शन में या तो ये मिल जाएगा आपको 1 या 3। अगर ऑप्शन में ये भी ना मिल रहा हो तो मिलेगा आंकड़े अपर्याप्त। इन दोनों में से एक ऑप्शन तो मिले ही मिलेगा, ठीक है। 3 का पूछ लिया, तीसरा क्वेश्चन 3 का, तो 3 में 3 का भी जैसे 3 है, तो 3 तो इनमें दिख ही नहीं रहा, तो 3 का अपोजिट कौन नहीं हो सकता? 3 का अपोजिट नहीं हो सकता। 5 और 4 तो आपस में अपोजिट हो ही गए, तो 2 बचा, 6 बचा और 1 बचा, क्योंकि 5 और 4 तो आपस में अपोजिट है ही। तो ये 3 का अपोजिट हो सकते हैं, इनमें से कौन सा है एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। पूछ ले मान लो 6 के अपोजिट बताओ, तो 6 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। बचे कौन? 1 और 3, या फिर आंकड़े अपर्याप्त। या तो ऑप्शन में ऐसे करके मिलेगा या करके, या फिर आंकड़े अपर्याप्त मिलेगा। ये अपनी सेकंड टाइप, इसलिए मैंने कहा था कि सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में हम डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन सा किसके अपोजिट है, सिर्फ एक ही नंबर का पता चलता है इसमें। हालांकि इस टाइप पे और थर्ड टाइप पे क्वेश्चंस आते नहीं है, फर्स्ट टाइप पे आते हैं
केवल फर्स्ट टाइप ही ऐसी है जिससे हम हर सरफेस का विपरीत बता सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं ऑप्शन पे, या तो ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त मिलेगा, नन ऑफ दीज वगैरह, या फिर आपको या करके देगा। ठीक है भाई। अब अपनी आती है थर्ड टाइप। नो डिजिट कॉमन। ये भाई टोटली बेस होगा ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ भाई। जैसे कह रहा है कि एक डाइस को उछाला तो नंबर आया 136। कह रहा है उसी डाइस को दोबारा उछाला, नंबर आया 425। देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। एक बार उछाला तो ये 3 सरफेस दिखे, दूसरी बार उछाला तो इसके अपोजिट वाले 3 देख गए, कोई कॉमन ही नहीं है भाई। अब कॉमन नंबर से स्टार्ट भी नहीं कर सकते और वो डायरेक्ट वाला भी नहीं बता सकते कि भाई कॉमन नंबर को छोड़ दो ये डायरेक्ट। अब इसमें ऑप्शन बनते हैं भाई 3 प्रकार से। एक ऑप्शन बनेगा, जैसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मान लो मैंने पूछ लिया 6 के अपोजिट सरफेस पर बताओ कौन सा नंबर होगा। अगर ऑप्शन दे रखा ये फर्स्ट टाइप ऑप्शन की, 6 के अपोजिट 5 ऑप्शन में दे दिया, 4 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया। अगर ये ऑप्शन है तो आंसर क्या होगा हमारा 5। अगर ऑप्शन इस प्रकार से आ रहा है तो डायरेक्ट जुगाड़ लगाएंगे, 6 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट 2, सामने सामने वाला, ये इसका ये इसका। अगर ऑप्शन ये आ रहा है तो हमारा सीधा डायरेक्ट ऐसे करना है, नो डिजिट कॉमन में, और किसी टाइप में नहीं, सिर्फ इस टाइप में। ठीक है भाई, क्योंकि 6 के अपोजिट 1 तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ ही आ रहा है, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, नहीं 1 और 3 तो हो ही नहीं सकते, इनमें से होगा। तो ऑप्शन ही पे ही डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन इस प्रकार का है तो अपना डायरेक्ट 5 आंसर है। अगर मान लो इसकी जगह पूछ लेता कि 1 का बताओ तो 1 का हम बता देते डायरेक्ट 4। ये डिपेंड कर रहा है ऑप्शन के ऊपर। अब सेकंड टाइप से ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन में दे देगा 5, सेकंड में सेकंड ऑप्शन जैसे ए बी लिख लेते हैं, 3 सी लिख दिया, 1 और डी लिख दिया, 5 या फिर 4 या फिर 2। अब बताओ ऑप्शन आंसर क्या होगा। 6 का अपोजिट ही बताना है अपने को। अब आंसर होगा ये क्यों होगा, देखो 6 के अपोजिट ये 1 और 3 है, 1 और 3 तो हो ही नहीं सकते जो इसके साथ आ रहे हैं, तो 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अपने का एग्जैक्ट थोड़ी ना पता है कौन सा 5 ही है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करके जुगाड़ लगाया था कि ये है। अब ऑप्शन में ये मिल रहा है 5 या 4 या 2, उसने खुद कंडीशन दे दी इन तीनों में से एक है, तो हम यही कह रहे हैं तीनों में से एक है, तो ऑप्शन होगा ये होती है ऑप्शन की सेकंड टाइप। ऐसे आ सकता है, या फिर कैसे आ सकता है, इस फोर्थ ऑप्शन को हटा देगा और यहाँ पे हो सकता है आंकड़े अपर्याप्त, या नन ऑफ दीज, नोट कैन नॉट फाइंड, ऐसे कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना आप। तो अब ऑप्शन होगा ये, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी इस ऑप्शन को होगी भाई। अगर तीनों ऑप्शन जैसे मिक्स कर दिया, इसकी जगह ये दे दिया 5, 4 और 2, या करके भाई 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब कौन सा लगाएं, तो अब हम ये लगाएंगे सी, क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त थोड़ी ना भाई। हम कह रहे हैं 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, पता नहीं कर, ये भी कह रहा है 5 या 4 या 2, जो हम कह रहे हैं ये कह रहा है, तो ये होगा फर्स्ट, ये होगा फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड ये, और सारे नंबर दे दिए तो अपना डायरेक्ट जुगाड़ से 5 हो जाएगा। ये अपनी है नो डिजिट कॉमन भाई, इसलिए बताया था फर्स्ट टाइप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसी पे बनते हैं भाई। ये थी भाई अपनी सिंपल डाइस। सिंपल डाइस अपनी हो चुकी है ख़त्म। स्टैंडर्ड डाइस और ओपन डाइस कल की क्लास में ख़त्म कर देंगे भाई। स्टैंडर्ड डाइस तो बिल्कुल
छोटी सी है, थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। जैसे कोई भी डाइस है, उछाल दी मैंने और उस पर नंबर आ गया 4 2 3, तो पूछेगा ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। जोड़ो इनको, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 4 और 3 7, आपस में जोड़ के देखो, अगर कहीं पे भी 7 बन रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। 7 बन रहा है, अगर 7 नहीं बन रहा, जैसे मान लो इसकी जगह 1 दे देता, तो स्टैंडर्ड डाइस होती। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम कल करेंगे। ओपन डाइस का और भी बताऊँ। जैसे ओपन डाइस में कोई भी डाइस दे दी, ऐसे पूरे डाइस को खोल देगा भाई। ऐसे करके खोल देगा। 6 सरफेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, इन पर नंबर दे दीजिए 1 4 2 5 6 3। अब पूछेगा कौन सा किसके अपोजिट है, या फिर कहेगा इसको अगर हम क्लोज करें तो 4 ऐसे डाइस बना के दे देगा, कौन सा डाइस बनेगा और उनमें से कौन सा स्टैंडर्ड होगा, जो इससे बनेगा वो स्टैंडर्ड होगा कि नहीं होगा, ये पूछ सकता है इसमें। तो ये हम कल करेंगे, ये इसका ओवरव्यू था भाई। अब सिंपल डाइस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं, ठीक है भाई। क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। जैसे भाई कह रहा है, पहला एक क्वेश्चन दे दिया कि एक डाइस को 3 बार उछाला है, 3 स्थिति दी गई है। एक, दो, ये भाई 3। इस डाइस को 3 बार उछाला भाई। पहली बार उछाला आया P Q और N, यहाँ पे उछाल रहा P Z R, यहाँ पे N S Z। भाई यहाँ पे ABCD PQRS, कलर्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, फ्रूट्स के नाम, कुछ भी हो सकता है, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर्स या फिर डॉट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखना कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, N, जो N है ये, इसका सरफेस पूरा ये है, इस सरफेस के जो अपोजिट में जो सरफेस है वो बताओ कौन सा होगा। हमें पता है डाइस में 6 ही सरफेस होते हैं। अगर 6 होते हैं, मान लो P से स्टार्ट है, P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R S N और Z, 3 और 3 6 हो गए। ये अपने को इन तीनों में से निकालना है कौन से 6 ना, यहाँ पे ऐसे मत करना TUV ऐसे, इनमें से ही छांटने अपने को कौन से 6, ये कंफर्म कर लेना कौन से 6 नंबर है, ठीक है। वो आपको पूरे डाइस की सीटर्स में सारे दिख जाएंगे कि कौन से 6 नंबर है, ठीक है भाई। अब N का अपोजिट पूछ रहा है। अब N यहाँ भी है, N यहाँ भी है, ज़रूरी नहीं है कि N वाले को ही लेके चले, अपने को देखना है सिंगल डिजिट वाला कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें PQN, इसमें PRZ, एक ही कॉमन है, तो अपने को आगे देखना ही नहीं है, इसी में से चल रहे। P कॉमन है, P से स्टार्ट किया मैंने, PQN, P के बाद Z, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, R, N के अपोजिट R, Q के अपोजिट N, ना ये N नहीं है, PQN PZ, Z है ये भाई, Z, ये मैंने लिख दिया। Q के अपोजिट Z और P के अपोजिट इनमें जो नहीं आया S, निकल गया इन सभी का अपोजिट। अपने को इनका बताना था इनका R। अगर मैं इन दोनों डाइस में देखूँ, यहाँ पे PRZ, ZS, यहाँ पे सिर्फ Z कॉमन है, हम इससे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल डिजिट कॉमन ही बन रहा है। Z से स्टार्ट कर लो, Z से किया तो R और P, यहाँ से Z N और S, क्लॉकवाइज चलाऊँगा, ठीक है। तो इनके अपोजिट यहाँ पे भी R आया, P के अपोजिट यहाँ पे भी S आया और Z के अपोजिट जो इनमें नहीं आ रहा, क्यों। आंसर सेम ही होगा, देख लो, मिला सकते हो आप, ठीक है भाई। ये पूछता है डाइस चैप्टर भाई, पूरा यही है, सबसे आसान चैप्टर है डाइस। अब देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एक डाइस की 4 स्थितियाँ दी गई हैं,
ये देखो 4 सी दिखती हैं पहले, ये सी छोटी बड़ी बन रही है भाई, कोई नहीं। कह रहा है इस पे 1 पहले उछाला तो 1 2 3 ये आया। कह रहा है फिर उछाल दिया तो 1 4 2 आया। तीसरी बार उछाला तो 4 6 2 आया। और चौथी बार उछाला तो 4 5 और 6 आया। कह रहा है 6 के अपोजिट, 6 कहाँ है ये ना, इसके अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर होगा। अब 4 दे दी, कन्फ्यूज नहीं है ना, 2 से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों डाइस को देखूँ तो 6 और 4 6 और 4 दो कॉमन है, 2 डिजिट कॉमन का क्वेश्चन बन रहा है। अपने को देखना ही नहीं है, 2 डिजिट में तो फंसना ही नहीं है भाई। यहाँ पे 4 2 4 2, यहाँ पे भी 2 डिजिट बन रहा है। 1 2 1 2, यहाँ पे भी 2 डिजिट बन रहा है। अब देखो 1 2 3 4 2 6, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है 2। अपने को जरूरी नहीं है जो पूछ रहा है वही कॉमन देखना है, कोई भी एक नंबर कॉमन देख लो, सभी के अपोजिट निकल जाएंगे। यहाँ पे 2 कॉमन है, मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद 3 3 के बाद 1, यहाँ से 2 स्टार्ट किया तो 2 के बाद 4 4 के बाद 6, तो 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट जो नहीं आया 5, तो 6 का पूछा था 1 आ गया। इन दोनों को देखें तो 1 2 3 4 5 6 कोई कॉमन ही नहीं है, इनमें फंसना ही नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करना है फर्स्ट टाइप से हर क्वेश्चन को, ठीक है भाई। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन से, सिंपल डाइस। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन करा जिसमें कलर्स के नाम दे रखे हैं, एक डाइस को 4 बार उछाला है फिर से, ठीक है भाई। कह रहा है ये लाल, हरा, नीला, हरा, पीला, नीला, ये नीला, ये पीला, ये नारंगी, ये पीला, ये हरा और ये सफ़ेद। क्या लिख रखा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, ठीक है। अब कौन से 6 कलर हैं, एक तो अपना लाल है, एक अपना हरा है, एक अपना नीला है, एक नारंगी है, एक पीला है, एक सफ़ेद है। 1 2 3 4 5 6 कलर हो गए। पूछा क्या है, नीचे दिए गए गनों में हरे रंग के सामने, हरा रंग, हरे के सामने, हरे के विपरीत फलक पर कौन सा कलर है, ये पूछ रखा है भाई। अब अपने को देखना है हरा, कौन सा कलर सिंगल कलर कॉमन है। यहाँ पे हरा लाल नीला, यहाँ पे हरा नीला 2 कॉमन हो गए, इसको छोड़ दो। हरा नीला लाल है, यहाँ पे क्या नीला पीला और नारंगी, इसमें सिर्फ नीला नीला। क्वेश्चन 2 ही से सोल्व हो जाएगा, 2 ही। वो अपने को डिसाइड करना है, निकालना है कि कौन सी 2 लेनी है, ठीक है भाई। यहाँ पे नीला, मैंने नीला लिया क्योंकि नीला कॉमन है। कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। नीला से हरा, हरा से लाल, यहाँ से चला मैं नीला, नीला के बाद नारंगी, नारंगी के बाद पीला। तो लाल के अपोजिट भाई पीला, हरा के अपोजिट भाई नारंगी। अपने को हरा ही पूछा था, नारंगी आंसर। और नीला के जो नहीं आ रहा इनमें सफ़ेद।
ये क्वेश्चन है भाई। सिंपल डाइस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा घुमा रखा है, वो भी करवा रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे डॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपको पहली टाइप लगानी है हर क्वेश्चन में, सोल्व हो जाएगा भाई। एक क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन, और सिंपल डाइस खत्म। कह रहा है नीचे दिए गए पासे क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को 3 बार उछाला है भाई। पासा मतलब डाइस, हिंदी में पासा बोलते, पता बताया था मैंने। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ भाई, बिल्कुल आसान भाषा में। कह रहा है एक डाइस को उछाल दिया, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया। दोबारा उछाल दिया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। फिर उछाल दिया, 1 2 4 आ गया। कह रहा है तीनों डाइस में जो ऊपरी सतह है उसके अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर होगा। इसकी ऊपरी सतह है ये, इसकी है ये, इसकी है ये, इसके अपोजिट कौन सा होगा। ये नीचे वाली पे क्या होगा देखना भाई। यहाँ पे भी ऊपरी सतह पर 4 है, यहाँ पे भी ऊपरी सतह पर 4 है, और यहाँ पे भी ऊपरी सतह पर 4 है। तो 4 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। 7 आ रहे हैं, जो 7 दिख रहे हैं वो अपोजिट कभी नहीं होंगे। तो बचा कौन इन सब में, 5 बचा। तो 4 के यहाँ पे अपोजिट 5 आएगा, क्योंकि एक ही डाइस की 3 स्थिति है, ना कि अलग अलग डाइस है। यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, तो आंसर होगा 5 5 5। तीनों के नीचे 5 है। अगर आप, क्योंकि अपने को अपोजिट पता लगाना है 4 का, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 का अपोजिट यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। ये अपने कर दिया डायरेक्ट, जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगर हम इसे ट्रिक से करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 3 4 3 2 कॉमन है, सिंगल कॉमन ढूंढो। 1 2 4 4 3 6, ये देख 4 से स्टार्ट किया मैंने, 6 3, वहाँ से मैंने 4 उठाया, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 2, 4 का अपोजिट जो इनमें नहीं आ रहा 5। मान लो 4 की जगह 6 पूछ लेता था, हम 2 बता देते, 3 की पूछ लेता था 1 बता देते। सारे सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है भाई। ठीक है भाई। तो भाई सिंपल डाइस अपनी होती है ख़त्म। कल हम करेंगे ओपन डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, बस फिर 2 क्लास में अपनी डाइस ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना कैलेंडर, या फिर क्लॉक करेंगे। पहले इसको ख़त्म करते फिर देखते कौन सा करते हैं। ठीक है भाई। ओवरव्यू पूरे क्लास का एक बार सुनिएगा। सिंपल डाइस में भाई 6 सरफेस होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। डाइस भाई 3 प्रकार की होती है, सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और ओपन डाइस। ठीक है भाई। आज हमने पढ़ी है सिंपल डाइस। सिंपल डाइस में क्वेश्चन बनते हैं भाई 3 प्रकार से, 1 डिजिट कॉमन, 2 डिजिट कॉमन, 9 डिजिट कॉमन। सिंगल डिजिट कॉमन में क्या पढ़ा कि एक ही डिजिट आपको कॉमन मिलेगा, कॉमन नंबर से स्टार्ट करना है, या तो क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। इस टाइप से हम हर नंबर का अपोजिट सरफेस बता सकते हैं। ये था अपना सिंगल डिजिट कॉमन में भाई। एक बात याद रखने की, जो साथ में दिख रहा है, जो सरफेस साथ में दिख रहा है वो अपोजिट कभी नहीं होगा। सेकेंड टाइप में क्या पढ़ा था, 2 डिजिट कॉमन होंगी। थर्ड टाइप में क्या पढ़ा था, 9 डिजिट कॉमन। अब सेकेंड टाइप में जो कॉमन डिजिट 2 है उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि कौन से स्टार्ट करें। 2 कॉमन है, अपने करना है 1 से, तो हम 2 में से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते भाई। तो कॉमन वाली छोड़ के जो बचेंगी वो आपस में अपोजिट होंगी। बाकी क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शन में, या तो अपर्याप्त आंकड़े मिलेगा या आपको सिचुएशन दी होगी 2 या 4, इस टाइप से मैंने बताया था। थर्ड टाइप टोटली डिपेंड करेगा भाई ऑप्शन के ऊपर। एक ऑप्शन बताया था जुगाड़ वाला, एक अपर्याप्त आंकड़े, एक या फिर वो अपने या करके देगा ऑप्शंस। वो ये थे अपनी थर्ड टाइप भाई। इन्हीं के साथ सिंपल डाइस अपना ख़त्म होता है भाई। कल करेंगे स्टैंडर्ड डाइस, ओपन डाइस। ठीक है भाई। आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में जा नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूजन, कोई कमी बित्ती, आप कमेंट करके बता सकते हैं भाई। अगली क्लास में कोशिश करूँगा कि वो कमी ना रहे।
जो भी डाउट हो कमेंट में बताएं, अगली क्लास में मैं ज़रूर क्लियर करूँगा भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।